फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे परमवीर चक्र विशेष इस एपिसोड में। यूपी के शाहजहांपुर में 21 नवंबर 1916 में जन्मे परमवीर चक्र विजेता यदुनाथ सिंह की साल 1941 में वो भारत ब्रिटिश सेना में राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी और उसके बाद बारी आती है साल 1947 के जंग की, जब पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने का सपना देखने लगी और उसने भारत पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना जो है उसकी निगाह नौशेरा पर थी। वो नौशेरा के कोट गांव में कब्जा करने में कामयाब रह चुकी थी। नौशेरा की तरफ लगातार बढ़ती पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को रोकने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में राजपूत रेजिमेंट की 500 पैरा ब्रिगेड को नौशेरा भेजा जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान ने खतरे का आकलन करने के बाद अपनी पुख्ता रणनीति बनाई और सेना की विभिन्न पोस्टों पर तैनाती शुरू कर दी। इसी तैनाती में नायक यदुनाथ सिंह के नेतृत्व में 9 सैनिकों को पिकेट पोस्ट नंबर 2 पर तैनात किया गया। उस इलाके में 6 फरवरी की सुबह बताया जाता है कि नायक यदुनाथ सिंह अपने 9 सैनिकों के साथ जो है वो पिकेट पोस्ट नंबर 2 पर तैनात थे। घने कोहरे ने पूरी वादी को घेर रखा था। अचानक दुश्मनों की पोस्ट से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। पूरी घाटी मशीन गन और मोटार की आवाज से गूंज रही थी। इसी दौरान दुश्मनों ने साजिश के तहत दूसरी तरफ से भारतीय पोस्ट की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। सुबह की पहली किरण के साथ कोहरा छटना शुरू हुआ। कोहरा छटते ही नायक यदुनाथ सिंह ने देखा कि हजारों की संख्या में दुश्मन उनकी पोस्टों की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों की तादाद में मौजूद दुश्मन से महज 10 सैनिक कैसे मोर्चा लेते, यह संभव नहीं था। बावजूद इसके यहीं से आता है साहस। नायक यदुनाथ सिंह ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने सामने दिख रहे दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक नायाब रणनीति तैयार की। इसी रणनीति के तहत उन्होंने दुश्मनों पर मशीन गनों से हमला बोल दिया। शुरुआती गोलीबारी में 9 में से 4 भारतीय सैनिक जो हैं वो दुश्मनों की गोली से हताहत हुए। नायक यदुनाथ सिंह ने एक बार फिर अपने सैनिकों को पुनर्संगठित किया और दुश्मनों पर करारा हमला बोला। खास रणनीति के तहत किए गए इस हमले से दुश्मन असमंजस में फंस गए। इसी असमंजस में उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। पहला हमला नाकाम होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने कुछ घंटे बाद फिर नायक यदुनाथ सिंह की पोस्ट पर दूसरा हमला कर दिया। पहले हमले में नायक यदुनाथ सिंह सहित भारतीय जो सैनिक थे वो घायल थे। इसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तानी अपनी पूरी ताकत से भारतीय पोस्ट पर हमला करने लगे। अब नायक यदुनाथ सिंह के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने घायल साथियों की मशीन गन उठाई और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पोस्ट से बाहर निकल आए। नायक यदुनाथ सिंह की फायरिंग के सामने दुश्मन ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब तक पोस्ट पर तैनात सभी 9 सैनिक जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। पोस्ट पर अकेले नायक यदुनाथ सिंह ही बच पाए थे। अब तक की लड़ाई में यदुनाथ सिंह को बुरी तरह जख्मी होना पड़ा था, लेकिन उनका जोश अभी भी बरकरार था। वो दुश्मन भी हर हालत में पोस्ट पर अपना कब्जा जमाना चाह रहा था। उसने उस पोस्ट पर तीसरा और बड़ा हमला करने की कोशिश की। इस बार जो है नायक यदुनाथ सिंह ने बहुत सारी रणनीति लगाई। उन्होंने हालात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और नायक यदुनाथ सिंह शरीर उनका जख्मी था, उसके बावजूद वो हौसला हारने को राजी नहीं थे। इस हौसले का ही नतीजा था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने पोस्ट से वो बाहर निकलकर मैदान में आ गए। उन्होंने अपनी मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। नायक यदुनाथ सिंह के मशीन गन से निकल रही गोलियां दुश्मन के समझ से बाहर हो गई। दुश्मन एक एक करके ढेर होने लगे। तभी दुश्मन की सेना बंदूक से निकली 2 गोलियां जो है दुश्मन की गोलियां वो यदुनाथ सिंह के सिर और सीने को भेदते हुए निकल गई। नायक यदुनाथ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश की रक्षा के लिए, लेकिन शहादत से पहले वो अपनी रणनीति को सफल बनाने में कामयाब हुए।
नायक युद्धनाथ सिंह की रणनीति थी कि भारतीय सैनिकों को रीइंफोर्समेंट पहुंचने तक दुश्मन को उसी इलाके में होल्ड करके रखा जाए, फंसा के रखा जाए। उनकी शहादत के बाद पीछे से भारतीय फौज मौके पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने दुश्मनों को बुरी तरह से मारा। इस तरह नायक यदुनाथ सिंह की बहादुरी के चलते पाकिस्तानी सेना भारतीय पोस्टों पर कब्जा करने में बुरी तरह से नाकाम रही और इसी का परिणाम था कि उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।